नाजरीन, लाहौर के इलाका हंजरवाल गुलशन टाउन कूड़े के ढेर से एक 20 साला जवान साला लड़की की लाश बरामद होती है। उसे बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया होता है। पुलिस जब तफ्तीश का आगाज करती है तो कातिल कोई और नहीं बल्कि मकतूला का अपना ही सौतेला बाप इस कत्ल में मुलव्विस निकलता है। इस अंधे कत्ल की वारदात को किस तरह से ट्रेस किया गया, हमारे साथ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना हंजरवाल मोहसिन रफीक साहब मौजूद हैं। उन्हीं की जुबानी आपको ये सारा वाकया और कहानी सुनाते हैं। बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब, आपने वक्त दिया। बड़ी एक अफसोसनाक इत्तला मिलती है, एक 20 साल लड़की की कूड़े के ढेर से लाश मिलती है। कैसे तफ्तीश का आगाज करते हैं, मौके पर पहुंचकर क्या क्या देखते हैं और किस तरह इस तफ्तीश को लेकर आगे चलते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये 18 तारीख को सुबह 6 बजे के करीब एक 15 की कॉल होती है कि एक नामालूम लड़की, जवान लड़की की डेड बॉडी गुलशन टाउन के एरिया में कूड़े के ढेर पे पड़ी हुई है। सही। जिसकी कोई शनाख्त नहीं है। तो इस कॉल पे फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करते हैं मैं, मेरी टीम, मेरे डीएसपी साहब, एसपी साहब इकबाल टोन, वो मौके पर रिस्पॉन्ड करते हैं और मौके पर जाते हैं तो देखते हैं कि एक नामालूम लड़की जिसकी कोई शनाख्त नहीं है वो एक कूड़े के ढेर पे पड़ी हुई है। लगभग उसकी उम्र 19-20 साल नजर आ रही है। ठीक है। जब उसकी बॉडी का मुलाजा करते हैं तो पता चलता है हमें कि उसके नाक और मुंह से खून बह रहा है। खून बह रहा होता है। खून बह रहा होता है और उसके गले पे निशान होता है जख्म का। ठीक है। निशान नजर आता है। सही। तो हम फौरी तौर पे पहले तो पीएफएसए की टीम को बुलाते हैं। क्राइम सीन यूनिट हमारी टीम जो है प्रोफेशनल्स की वो आती है ताकि मौके से जो एविडेंस है वो कलेक्ट करें। इस दौरान हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि इसकी आइडेंटिटी सामने आ सके, लेकिन लड़की के पास कोई आईडी कार्ड, कोई फोन, मोबाइल, कोई आइडेंटिटी नहीं होती जहाँ से हमें पता चल सके ये लड़की कौन है। जी, वहाँ पे फिर हम सबसे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जी, मोहल्ला ये होगा। जी, जाहिर बात है जहाँ पे डेड बॉडी मिले फिर आवाम का इकट्ठा होना लाजिम है। हाँ जी, तो मोहल्लेदार गुजरगाह क्योंकि सड़क थी तो वहाँ पे गुजरने वाले सारी आवाम इकट्ठी हो रही थी, लेकिन किसी के वो शनाख्त में नहीं आ रही। अच्छा, किसी की शनाख्त में नहीं। सही। तो इसके लिए फिर हमने सबसे पहले अपने सराउंडिंग, अपने थाना चेक किया, कोई ऐसी रिपोर्ट रात को कोई हुई हो, कोई गुमशुदगी की, कोई 15 की कॉल हुई हो, फिर वो हमारे थाने में कोई ऐसी रिपोर्ट दर्ज नहीं थी। फिर हमने साथ वाले थाने चोंग में, सब्जाजार, शेराकोट, नवाकोट, साथ मुस्फा टाउन जो लगते हैं, फिर उनसे हमने पता करवाया वायरलेस के जरिए, लेकिन उधर से भी कोई ऐसी इतला इस तरह की लड़की की गुमशुदगी की नहीं थी, दर्ज नहीं थी। ये हमारे लिए परेशान कौन था क्योंकि मर्डर भी ब्लाइंड था और डेड बॉडी भी अनआइडेंटिफाइड थी। अच्छा, हालातों वाकया से मोहसिन साहब क्या लग रहा था कि किस तरह से कत्ल किया गया है? जैसे आप कह रहे निशान है, किस गले में तेजधार आले से वार किया गया है या गला दबाया गया, क्या लग रहा था उस वक्त? जी, बज़ाहिर यही नजर आ रहा था कि इसको किसी ने गला दबा के कत्ल किया है। ठीक है। हाँ जी, क्योंकि वो जो उसके गले पे जख्म का निशान था और उसके अलावा जो उसके मुंह और नाक से झाग और खून सा निकला हुआ था उससे पता चल रहा था कि इसका गला दबा के इसको मारा गया। ठीक है जी, ठीक है। अब वो पीएफएस से फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी और तमाम वहाँ पे टीमें पहुँच गई मौका पर, शायद इकट्ठे कर रहे हैं। हाँ जी, टीमें सारी आ गई, फिर उन्होंने अपनी एविडेंस कलेक्ट की, उसकी सैम्पलिंग ली, उसकी फोटोग्राफी की। तो इस दौरान अचानक एक लड़का आता है शहबाज नाम का। सही है। वो आके अचानक रोना शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि ये कौन आया, तो जब हम उससे पूछते हैं तो वो अचानक वो बताता है कि ये मेरी बेटी है। अच्छा जी, मतलब लड़का है और उसकी बेटी है। हाँ, जो उसकी उम्र को 35-36 साल है। 35-36 हाँ जी। वो अचानक सामने आता है तो बताता है कि ये मेरी बेटी है। हम सारे अलर्ट हो जाते हैं। हम जब उससे सबसे पहले हमारा सवाल होता है कि तुम्हारा घर किधर है, वो घर बताता है कि साथ ही हमारा पहली गली में घर है। पहली साथ ही गली में? हाँ, वो तकरीबन 200 मीटर, 200-300-250 मीटर के फासले पे उसका घर मुझे। और कितनी देर हो चुकी होती है अब तब तक? वो 2.5 घंटे तकरीबन हमें गुजर चुके होते हैं। तो वो सारे इलाके को पता होगा और जी बिल्कुल ऐसे ही बात पहुंच जानी चाहिए थी। बिल्कुल ऐसे ही। उससे फिर पूछा गया, सबसे पहले हमारा सवाल यह था कि तुम अब तक कहाँ थे? सही है। ये बच्ची कब से गायब है, तुम्हें कैसे पता चला? उसने बताया कि जी पहले तो उसने झूठ बोला कि मुझे मालिक मकान ने बताया, फिर उसने कहा कि मुझे किसी बच्चे ने बताया कि भी तुम्हारी बेटी वहाँ पे मरी पड़ी है। अच्छा। तो हमने पूछा कि भी दूसरा सवाल था कि ये कब से गायब है, ये आपको क्या पता है? उसने कहा कल ये फैक्ट्री से वापस घर नहीं आई, 3-4 बजे फैक्ट्री से आती है,
कल की ये घर नहीं आई। अच्छा, तो उसके ये बाद फैक्ट्री में काम करती थी? ये फैक्ट्री में होजरी के अपनी माँ के साथ वहाँ पे काम करती। ठीक है, क्या वो नाम क्या बताता है वो उस वक्त, वो जो शहबाज नामी शख्स है कि ये मेरी बेटी है, इसका नाम क्या बताता है? वो बताता है कि इसका नाम अरूज है। अरूज है, फरीका उर्फ अरूज इसका नाम है। ठीक है, हाँ जी, 19 साल उसकी उम्र है। सही, वो इसका बताता है। और फैक्ट्री में मुलाजमत जी, करती है। फैक्ट्री में मांगे मुलाजमत करती है। तो कल से ये आई नहीं। मुलाजमत के लिए गई है, वापस नहीं है? जी, मुलाजमत के लिए गई है, ठीक वापस है। नहीं है। और इसकी वालिदा? जो वालदा है तो वो उसने बताया कि वालदा उकाड़े गई हुई थी, रिश्ता देखते हैं इसका। अच्छा, इसी शहबाज लड़की के का, बकौल मकबूला का? शहबाज ने बताया कि इसकी वालदा उकाड़ा रिश्ता देखने के लिए की गई है। इसने घर आना था लेकिन ये घर नहीं आई, कल से गायब है। तो अभी ये मुझे पता चला कि ये यहाँ पे मरी पड़ी है। ठीक है जी। फिर फर्दर आप आगे किस तरह लेके चलते हैं उसको, जी, तो लाश को पोस्टमार्टम के लिए? जी, मैं अर्ज करता हूँ। दूसरा हमारा सवाल था इससे कि कल की अगर ये मिसिंग है तो आपने इसकी रिपोर्ट क्यों नहीं कहीं दर्ज करवाई थाने में या 15 पे या किसी भी अदारे को कोई रिपोर्ट या एप्लीकेशन या FIR क्यों नहीं करवाई आपने अभी तक? ठीक है, तो इस सिलसिले में वो खामोश था, उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। अच्छा, खामोश था। इस पे हम वो जो शहबाज नामी मुल्ज़िम था, जो सुज़ैला बाप था उसका, हमारे शक के दायरे में, सबसे पहले शक के दायरे में वो आ गया। अच्छा, हमें उस पर शक पड़ा कि भी होना हो कि जरूरी इसमें कोई ना कोई गड़बड़ है। जाए वकूआ पे ही आपको हाँ जी, पहला शक जो है वो शहबाज पर गुजरा? जी, क्योंकि पुलिस में हमारे कहते हैं कि जाए वकूआ खुद बोलता है। सही है। तो वो जब ये जाए वकूआ का विजिट किया गया, वहाँ पे हम ये हालात सारे देख रहे थे, तो इसका आना, इसकी मूवमेंट, इससे बातचीत करना, तो इससे हमारा पहला शक इस पे गुजर गया था कि ये क्लियर नहीं है, इसको क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। सही। फिर हमने उसके बाद मौके की जो कार्रवाई होती है अस्पताल वो शुरू की, लास्ट को हॉस्पिटल शिफ्ट किया, उसकी FIR, फिर उसकी वालदा भी साथ, थोड़ी देर बाद उसकी वालदा भी आ गई, हकीकी वालदा आलिया बीबी, वो भी वही मौके पे ही आ गई। वो जो काड़े गई थी वो यही बताती है मैं काड़े गई हुई? जी, वो उसने पहले यही बताया कि मैं उकाड़े गई थी। अच्छा। तो मुझे इतला मिली है, मेरे खामन ने इतला दी थी, तो मैं वापस आ गई हूँ। तो अभी यहाँ पे पहुंची हूँ तो मुझे पता चला कि मेरी बेटी को किसी ने कत्ल कर दिया। ठीक है जी। तो हम शहबाज नहीं बताया था उसे? शहबाज ने उसे फोन करके बताया था कि ये मामला हो गया। सही है। उसके बाद हम लाश को पोस्टमार्टम के लिए शिफ्ट करते हैं, हॉस्पिटल शिफ्ट कर देते हैं। वालदा क्योंकि हकीकी होती है, हकीकी वालदा की मदय्यत में नामालूम मुल्ज़मान पे फिर FIR 302 की दर्ज करते हैं। ठीक है। तो उसका जो पोस्टमार्टम है वो मुकम्मल करवाते हैं। इस दौरान फिर पोस्टमार्टम होते ही हम अपनी तफ्तीश का भी साथ साथ आगाज़ रखते हैं। 2 टीमें हम बन जाते हैं, साथ साथ जो है दूसरी टीम CCTV मौके की देखना शुरू कर देती है, एविडेंस इकट्ठी करना, मोहल्ले से पता जोई करना शुरू कर देती है। फैक्ट्री का भी विजिट करते हैं आप? मुलाजमत करती है? नहीं, फैक्ट्री से, क्योंकि हमें पता किया था, हमने उन्होंने बताया कि फैक्ट्री से ये दोनों माँ बेटी इकट्ठी गई हैं। अच्छा, दोनों ही काम करती जी, दोनों वालदा के साथ ये भी काम करती थी, ये दोनों इकट्ठी फैक्ट्री से निकली थी। सही है। वालदा इसको छोड़ के औकाड़े की तरफ निकल गई और इसको घर भेज दिया। ये फैक्ट्री किस चीज की? होजरी की फैक्ट्री। जी, होजरी की फैक्ट्री थी। ठीक है। उसके बाद जब हम तफ्तीश का आगाज़ करते हैं, CCTV देखते हैं, CDRs लेते हैं, लोकेशन लेते हैं, सारा मोबाइल डाटा और जो टेक्निकल है तफ्तीश, उसको रवायती भी तफ्तीश को हम अमल में लाते हैं, लोकल इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, तो हमें पता चलता है कि इसका शहबाज नामी मुल्ज़िम का ये जो एक्यूज़ है, इसका करैक्टर ठीक नहीं है। अच्छा। जब हम इसका रिकॉर्ड चेक करते हैं तो इस पे पहले शक के दायरे कार में आ जाता है, तो उस पे आप शुरू कर देते हैं? बिल्कुल शुरू कर देते हैं। जब हम उसका रिकॉर्ड देखते हैं तो पता चलता है हडियारा थाना में इस पे पहले भी 376 का पर्चा हुआ है शहबाज पे। अच्छा जी, हडियारा थाना में? हाँ जी, उस मुकदमे में ये चलान हो चुका है। अच्छा, जेल जा चुका है, ये ऑलरेडी रिकॉर्ड याफ्ता है। उससे मोहल्लेदारों से पता करते हैं तो 376 मतलब जिना का। तो मजीद हम जब मोहल्ले से पता करते हैं तो पता चलता है कि इसका फैक्टर वाकई ठीक नहीं। ठीक है। वो कहीं ना कहीं ये अपनी इसी सौतेली बेटी के साथ भी फिजिकल रिलेशन में रहा है। अच्छा जी, मतलब ये आपको बाहर से पता लगना शुरू होता है सोर्सेज से? ये हमारे लिए बड़ी चौंका देने वाली खबर थी कि उसका तेला बाप एक पहले ही हमें शक पड़ रहा है कि ये मामला शायद इसके हाथ से हुआ है। उसके बाद दूसरी खबर ये मिल रही है कि रिलेशन में। जी, सही है। फिर हमने मजीद इस तफ्तीश को जरा सीरियसली लिया। अभी तक आपने उससे हिरासत में नहीं लिया? नहीं, अभी तक नहीं। अभी हम अपनी इन्वेस्टिगेशन अंडर द टेबल साइड पे कर रहे हैं। ठीक है। इस दौरान FIR होते ही DI साहब हाफिज इरशाद रजा साहब इस वाक़े का नोटिस लेते हैं ब्लाइंड मर्डर का। वो फौरी तौर पर टीम तश्कील देते हैं, SP साहबा की ड्यूटी लगाते हैं, SP साहबा की निगरानी में हमारी टीम तश्कील दी जाती है। हम फिर वो टीम उस पर फौरी वर्किंग शुरू कर देते हैं। जब हम CCTV वगैरह हम चेक करते हैं तो ये हमें CCTV में नज़र आ जाता है। अच्छा जी, ये क्या करता है, ये अकेला जा रहा है, मोटरसाइकिल के आगे इसने कुछ सामान रखा हुआ भारी, तो ये जाता है, 3 मिनट बाद ठीक वापस अकेला आ जाता है सामान छोड़ के।
खाली हाथ मोटरसाइकिल पे वापस आ ये जाता कहाँ की सीसीटीवी, किस रूट की, उसके घर? जी उसके घर से लेके जहाँ पे जाए हुआ दरमियान में कबाड़ खाना, तो उसका सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। सही वो इन दोनों के दरमियान में पड़ता है। अच्छा, वो चादर क्या है, सामान वो नहीं पता नहीं लग रहा क्या है? हाँ नहीं, वो बस उस वक्त यही पता लग रहा है कि गड्डी आगे भारी रखी हुई है इसने, ये पता चलता है। सही है। फिर हम इसको हिरासत में ले लेते हैं, हम अफरान के नोटिस में देते हैं। आपको शुबा भी होता है कि हो सकता है ये लाश को ही लेके जा रहा हूँ? ये हमें बिल्कुल शक गुजरता है कि ये क्या मामला है। सही है। तो जब हम इसको हिरासत में लेते हैं, फिर इसकी तफ्तीश का प्रॉपर हम आगाज़ करते हैं। तफ्तीश का आगाज़ करते हैं तो ये मान जाता है। फौरी मान जाता है? तो नहीं, फौरी नहीं मानता, पहले हमें घुमाने की कोशिश करता है। अच्छा, पहले कोई बयानात भी दिए जैसे जी मालूम वो बताता है कि मैंने किसी के साथ मिलकर जी पहले इसने ये बताया कि मैंने और इसके पिछले खामद आलिया के पिछले खामद शौकत ने, हम दोनों ने इसको मिलकर कत्ल किया। अच्छा, क्योंकि तो वजह पूछी आपने? जी, वजह पूछी क्योंकि ये लड़की जो है थी ये ठीक नहीं थी, इसका करैक्टर ठीक नहीं था, ये मोबाइल रखती थी, लड़कों से बातें करती थी, इसलिए हम दोनों ने तेले बापों ने मिलकर इसको कत्ल कर दिया। तो वो तो तलाक दे चुका था, तो फिर उसने क्यों कत्ल करना? इस दौरान हमें ये भी पता चलता है, जब हम इस चीज़ को भी मजीद देखते हैं, तो उस वालिद पे, शौकत पे, इसी लड़की के जना के 2 पर्चे इसकी वालदा ने उस पर भी करवाए हुए हैं। शौकत पे भी? जी, शौकत पे भी 2 FIR मकतूला के? जी, मकतूला के FIR हुई हैं। अच्छा क्या? अच्छा, वालदा नहीं आपको मुद्दई मुकदमा नहीं कुछ बताती है, कुछ उससे नहीं इंटरव्यू करते कि क्या हालात वाक़यात का जायजा लेने? मुद्दई मुकदमा एक्चुअली पहले खुद छुप रही होती है, क्योंकि वो उसने भी कुछ थोड़ा सा गलत बयानी की होती है, वो काड़े नहीं गई होती। अच्छा, हम जब तफ्तीश करते हैं कि हमें लगता था कि भी पहले ही ये काड़े नहीं गई है, कहीं और गई है, तो वो जबकि छुपा रही थी इस बात को। फिर जब तफ्तीश सामने आई, हमने CDS वगैरह ली, तो पता चला वो काड़ नहीं गई, वो उसी खावन साहब का खावन शौकत के पास उस रात गई थी। अच्छा जी, मतलब जिससे लैदगी हो चुकी है, जिस पर पर्चे भी करवाए हुए हैं बेटी के साथ जी के जना के, उसके पास चली गई? ये उसके पास गई थी। अच्छा, और रात ये उधर रही है। ठीक है, तो इस पे हमें फौरी तौर पे ये भी क्लियर होगा कि ये मुल्ज़िम जो है ये झूठ बोल रहा है, ये बात हकीकत है। आलिया शौकत के साथ ही, तो शौकत इसके साथ नहीं मुलव्वस हो। और शौकत की फिर जब हमने मोबाइल लोकेशन CDR ली, तो वो भी इधर के इलाके की नहीं आई, वो अपनी फैक्ट्री कोट अब्दुल मालिक एरिया में ही पाई गई। अच्छा, सारी रात की। हाँ जी, वो इधर नहीं आया। फिर हमने दोबारा इसको ज़रा रवायती तरीका तफ्तीश इख्तियार किया, तो फिर इसने सच बता दिया, आखिर उगल गया कि ये मैंने अकेले किया। अच्छा, ये कल फैक्ट्री से 5 बजे आलिया वापस आई थी, फरीहा वापस आई थी, 5 बजे मैं घर पे अकेला था, तो ये आई है, तो मैंने इससे पूछा कि ये मोबाइल क्यों रखा हुआ है तुमने, तो उसने मुझे जवाब ठीक नहीं दिया। इस दौरान मुझे गुस्सा आ गया, तो मैंने तैश में आके इसका गला चादर से गोंद के इसका सांस दबा के इसको कत्ल कर दिया। जी, ये वो बयान देता है, इतराफ़ जुर्म ये करता है। लेकिन असल में मामला है क्या मोहसिन साहब? जी, जैसे आप बता रहे थे कि ये करैक्टर का भी लूज है और इसने कोशिश भी की है, आपको सोर्सेज ने भी बताया, क्या इसने कोई ज्यादती की कोशिश की थी लड़की के साथ? क्या हुआ जो ये सारा मामला बना, इस पर भी तफ्तीश की आपने? जी, इसकी भी तफ्तीश की, लेकिन मौके पे वो सरेदस्त उसने ऐसा एतराफ़ नहीं किया, लेकिन हमने मेडिकल में उसकी सजा की है। वो मेडिकल रिपोर्ट आने पे, अपनी पर रिपोर्ट आने पे पता चल जाएगा कि आया उस दिन इससे कोई ज्यादती बच्ची से हुई है या नहीं हुई। ठीक है। ये अब सुतेला बाप एक शौकत है और सुतेला बाप एक शहबाज है जी। ये सगी बेटी किसकी थी? ये कितनवीं शादी है मुद्दई मुकदमा की? ये सगी बेटी थी रफीक नामी शख्स की। सही है। आलिया की शादी थी रफीक से ये बेटी थी, और 6 बच्चे और भी थे इसके रफीक से, इसके अलावा जी 7 बच्चे थे। फिर इसके बाद इसने शादी की शौकत से फिर इसने खुला ले लिया। उसके बाद शादी की शहबाज से भी इसका एक छोटा बच्चा है, एक बच्चा उससे भी है। और वो बाकी 6 बच्चे किधर हैं? वो सारे इसी वालदा के साथ हैं। इसी के साथ रहते हैं? वो घर में नहीं थे? नहीं, इसने एक्चुअली 2 घर लिए हुए थे, एक किराए पे और एक गिरवी पे। अच्छा, इसकी वालदा ने एक किराए पे लिया हुआ था यहीं पे। हाँ बिल्कुल, साथ ही थोड़ा सा डिफरेंस, दूसरी गली में किराए पे घर था। जो किराए का घर पे था वहाँ पे सारे इसके बच्चे छोटे रहते थे, और जो सेपरेट घर लिया हुआ था वहाँ पे ये मियाँ बीवी आके रात गुजारते थे। अच्छा, लेकिन उस दिन ये बच्ची जो बड़ी है ये भी उधर चली गई, वालदा इसकी नहीं थी, तो उसका वालिद जो सौतेला बाप है वो भी वहीं पे था। तो उस दौरान वहाँ पे इसने मौका पाकर इसको फिर कत्ल कर दिया। ठीक है, कोई ज्यादती वगैरह की सूरत हाल तो नहीं ऐसा कि नहीं अकेले पाकर उसने किया हो? नहीं, उसका बताया मैंने कि ये मेडिकल रिपोर्ट आने पे फिर क्लियर होगा। वैसे ऐसी इतलात मिली के रिलेशन वगैरह? हाँ, ये जरूर था कि पहले इसके साथ ये भी रिलेशन में था। सही है, ये चीज़ सामने आई है, ये पता चला, उसने खुद भी एतराफ़ किया कि इससे पहले रहा हूँ, लेकिन उस दिन मैंने ज्यादती नहीं की। सही है जी, उससे पहले वो बताता है कि मैं रहा हूँ। ठीक है, तो ये
ये जो मुल्जिम है शहबाज, ये शादीशुदा है पहले से कि कुंवारा था? शहबाज की ये दूसरी शादी है। शहबाज की भी दूसरी शादी। उसके बच्चे कितने हैं? उसका एक बच्चा है इससे। इसी से बच्चा? हाँ जी। पहली बीवी से कोई नहीं? अच्छा, और वो तलाक दे चुका है? वो तलाक दे चुका है। ठीक है। और इससे पहले शौकत का तो इसमें अमल दखल है ही नहीं? शौकत का कोई। ठीक है। रफीक से भी तलाक हो चुकी है? जी, रफीक से भी हो चुकी है। सही है। ये हमारे मुआशरे में मोहसिन साहब चल क्या रहा है, एक बहुत बड़ा केस तो आपने सॉल्व कर दिया, लेकिन इतना गंद मुआशरे में के ख़वातीन शादियां तो कर लेती हैं दूसरी, लेकिन वो उन्हीं के बच्चियों के साथ ताल्लुकात बना लेते हैं। जैसे शौकत के बारे में पता लगा, शहबाज के बारे में पता लगा, और पर्चे भी हैं शहबाज पर तो 2 इसी बच्ची के साथ ज्यादती के। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये क्या चल रहा है मुआशरे? ये बहुत बड़ा अलमिया है। जैसे जैसे हम अपने दीन से दूर होंगे, क्योंकि हमारे दीन में इस्लाम ने महरम और नामहरम का एक बड़ा वाज़ेह कॉन्सेप्ट दे दिया है। बिल्कुल ऐसे। अगर हम उनको मद्देनजर रखेंगे, मौज़े खातिर रखेंगे कि नामहरम कौन है, महरम कौन है, बच्चों को महरम के साथ तो पास होने देना, नामहरम के पास भी भटकने नहीं देना, तो मेरा यकीन है कि ये ऐसे वाक़यात नहीं होंगे। अच्छा, अब ये जो सुतेला बाप है वो नामहरम में आता है या महरम में आता है? बाप तो वो बन गया ना, चाहे वो सुतेला या सगा। देखिए, ये मुआशरे की हमारी बेरारबी भी ऐसी है कि इसमें हम जब अपनी शादी का तो सोच लेते हैं, लेकिन जो बच्चे हमारे इसके पहले जैसे 7 बच्चे थे, इसने उन बच्चों का नहीं सोचा कि जवान मेरी बेटी है, आगे मैं जो 35-36 लाख साल के लड़के से फिर शादी कर रही हूँ, तीसरी शादी फिर कर रही हूँ। इसने किसी भी स्टेप पे नहीं सोचा। हत्ता कि ये भी इसको पता चल गया था कि मेरा पहला जो दूसरा खामद है शौकत, उसने बच्ची को अपनी हवस का निशाना बनाया। अच्छा, ठीक है। उसको वादे पता था, उसने FIR भी 2 करवाई थी आलिया ने इस पे शौकत पे, लेकिन उसके बावजूद अभी फिर वो शौकत के पास भी जा रही है, फिर भी जा रही है, उसकी बच्ची के साथ भी वो रिलेशन में रहा है, उस पर FIR भी करवाई हुई है, फिर भी जा रही है। एक्चुअली मुआशरा हमारी तबाही का शिकार हो चुका है। ये गुनाहों के दलदल में रहने के भी ये नतीजा हो सकता है, मतलब एक सजा के तौर पर ऐसी चीजें भी सामने आती हैं। हो क्या सकता समझते हैं? बिल्कुल हो सकता है। आप देखें उसकी वालदा का किरदार क्या है। किसी के किरदार पे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये इसलिए इधर यहाँ पे इसलिए जरूरी है ताकि इससे लोगों को अवेयरनेस मिले। अगर उसकी वालदा वो उसी शख्स के साथ जिससे वो तलाक ले चुकी है, उसके पास दोबारा जाना पसंद करती है, उसी शख्स के पास दोबारा जाना पसंद करती है जिस पे उसकी सगी बेटी ने 2 दफ़ा ज़िना की है और उस पर मुकदमे भी करवा चुकी है, फिर उसी मुकदमा में उसकी रिहाई भी करवा चुकी है बयान दे के, और फिर भी तलाक के बावजूद भी उसके पास जा रही है, तो ये तो बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया। क्या इस खातून का कोई पीछे आगे पीछे कोई नहीं है? कोई भाई बहन, कोई रिश्तेदार, वालिदैन कोई नहीं है? एक्चुअली हैं इसके रिश्तेदार अजीज, लेकिन वो साहिवाल में रहते हैं। अच्छा। इधर ये अकेली है। अच्छा। इसलिए भी इस पे इसको कोई पूछने वाला शायद नहीं। और मकतूला सबसे बड़ी बेटी थी इसकी? मकतूला सबसे बड़ी बेटी थी, बाकी छोटे बच्चे, बाकी सारे छोटे। तो अब उनकी देखभाल यही कर रही है? लाजमी बात है, क्योंकि यही जॉब करती थी। खामन तो इसका पहले भी कुछ नहीं करता था। अच्छा, शहबाज कुछ भी नहीं करता था, वो बल्कि नशे का आदी था। अच्छा। हाँ, तो वो कुछ नहीं करता था। ये माँ बेटी दोनों ही फैक्ट्री में मुलाजमत करती थी और दोनों ही बच्चों को पालती थी। अच्छा, ये दोनों मिल के पालती? जी। और इस तरह ये कत्ल का जो खुलासा हुआ, बड़ा ये अफसोसनाक ये सारे सूरत हाल है। अब इस मुल्जिम को इसके किए की करार वाक़या सजा दिलवाने के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं? ये इंशाल्लाह जब हमने इस मुल्जिम की फिर तफ्तीश की, फिर वही चीज़ें उनको आपस में हमने कनेक्ट किया। जब CCTV देखी, इस मुल्जिम के बयानात लिए, तो उसको हमने कोलैबोरेट किया, तो वो दोनों में फिर यकसानियत पाई गई। जो मुल्ज़म ने टाइम बताया, एग्जैक्ट उसी टाइम पे वो मोटरसाइकिल पे जाता नजर आता है। एक्चुअली इसने जब उसको कत्ल किया तो कत्ल करने के बाद बेडशीट में लपेट दिया था। अच्छा। हाँ जी, गिरा लगा के गठरी बना के इसको बांध दिया था। तकरीबन 2-2.5 घंटे फिर इसने इसका इंतजार किया कि बाहर कुछ शाम हो, कुछ अंधेरा हो, तो फिर मैं इसको शिफ्ट करूँ। कितने बजे ये कत्ल की वारदात कर चुका? ये वकूआ तकरीबन 5-5:30 बजे इसने ये कत्ल की वारदात की है, शाम को। अच्छा। उसके बाद तकरीबन ये 8 बज के कुछ मिनट पे इसने उसको अपनी मोटरसाइकिल पे रखा है, ऊपर की मंजिल से इसको गाड़ी को नीचे ले गया जी, पीछे लेके आया, मोटरसाइकिल के आगे रख के और अकेला इसको ले गया। ठीक है। इसी तरह वो CCTV फुटेज में ये अकेला मोटरसाइकिल पे सामान रखे जाता नजर आ रहा है। सही है। ठीक 3 मिनट बाद, 2.5 से 3 मिनट बाद उसी मोटरसाइकिल पे खाली ये वापस आ गया। अच्छा। वहाँ पे मैं क्लियर हो गया कि जो सामान ये लेके गया है उसको इसने शिफ्ट कर दिया। वो एक्चुअली वो चादर में लिपटी हुई डेड बॉडी थी बच्ची की, उसको इसने उस कूड़े के ढेर पे फेंका है। इसी तरह उसी तरह आगे से मोटरसाइकिल घुमा के वापस घर ला के मोटरसाइकिल खड़ी। और वो दुरानिया भी उतना ही था? बिल्कुल एग्जैक्ट उतना ही, जितना टाइम उधर लगता था आने जाने में मोटरसाइकिल पे लगना था, उतने टाइम में। सही है। इसके बाद फिर इसको रात को ख्याल आया लेट नाइट 12-1 बजे कि वो जो चादर है जिसमें मैंने लपेट के इसको फेंका है
वो कहीं मेरी शनाख्त ना हो जाए, क्योंकि मेरे घर की चादर है। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर ये रात को अंधेरे में दोबारा गया वहाँ पे। अच्छा, ये कितने बजे की बात ये है? तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे रात को गया। अच्छा, फेंक आया हुआ है 8 बजे की डेड बॉडी, 2 घंटे बाद गया है, तो ये 3-4 घंटे बाद गया है। वहाँ पे जाता है, वहाँ पे जाके इसकी चादर खोलता है। अच्छा। चादर खोल के उसको इसी तरह रहने देता है। सही है। चादर उसी जगह से आगे ठीक 100-150 मीटर आगे कचरे के ढेर पे वहाँ पे फेंक देता है। अच्छा, अलग फेंक देता है कि ये मैं जाया कर देता हूँ, सबूत जाया कर देता हूँ। तो वो जब हमने इसको पकड़ा, फिर तफ्तीश की, वो सीसीटीवी फुटेज में भी क्लियर हो गया। सही है। और जब हमने इसके फिर जाके मौके से जाए बरामदगी पे गए तो वहाँ पे वो चादर भी बरामद हो गई, जिस चादर में इसने इसको लपेट के शिफ्ट किया था। ठीक है जी, वो चादर ये एविडेंस ऐसे हैं कि इससे इसके किए की करार वाक़या सजा मिलेगी। जी जी बिल्कुल। मजीद इस केस को मजबूत करने के लिए हमने फिर वो मोटरसाइकिल भी बरामद की, जिस मोटरसाइकिल पे शिफ्ट किया था। इसके अलावा वो चादर भी बरामद हो गई। तीसरे नंबर पे जो सीसीटीवी फुटेज आ रही है इसकी लेके जाते कि खाली वापस आते कि उसको भी हमने कब्जा पुलिस में ली है। सही है। ये सारी एविडेंस मिला के इंशाल्लाह इस मुलज़म को करार वाक़ई सजा दिलवाएंगे। करार वाक़ई सजा मिलेगी। ठीक है मोहसिन साहब, अब वो तो अपनी तरफ से ये बात करता है, एक बंदे का गैरत से क्या ताल्लुक, मतलब जो खुद उसके साथ रिलेशन में हो अपनी सुतेली बेटी के साथ, तो वजह आप क्या समझते क्या है जो अब तक सामने आई है कि इसने उससे कत्ल क्यों किया है? वजह यही सामने आई कि भी इसको इस बात की भी तकलीफ होती थी कि ये किसी और के साथ अटैच ना हो। अच्छा जी, ये भी इसको इसके बात की भी तकलीफ थी कि ये शौकत के साथ भी कहीं अटैच है। अच्छा। और उसके अलावा अगर मोबाइल रखा हुआ था, मे भी किसी और थर्ड पर्सन के साथ भी अटैच होगी। सही। इसको इस बात की भी तकलीफ, इस चीज का रंज था उससे, और उस वजह से उसने ये सारी कार्रवाई की है। सही है, इससे इसके किए की भरपूर सजा मिलेगी। और लोगों को, हमारे देखने वालों को कोई मैसेज के लोग दीन के करीब रहें एक, और इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं, हमारी तो यही कोशिश होती है कि लोग इससे देख के इसे समझें और ऐसे नुकसान से बचा जा सके। क्या करना चाहिए मुआशरे में, एक खातून को क्या करना चाहिए जी, जिसके बच्चे भी हों? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसमें सबसे पहले तो अपने बच्चों को ये समझाना चाहिए और अपने वालिदैन को भी ये चीज़ समझना चाहिए कि हकीकी माँ बाप से बढ़ के कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है। खासकर बच्चियों के मामले में बिल्कुल, बच्चियों यहाँ तक, हमें तो इस्लाम में यहाँ तक कह दिया गया कि कुरान भी अगर पढ़ने वाली हाफिज़ा है, आलमा का कोर्स कर रही है और जो तालीम हासिल करनी है वो कुरान की है, तब भी मेल कारी उसको ना पढ़ाए। बिल्कुल ठीक बात है। इससे बढ़ के क्या हो सकती है कि भी इल्म हम हासिल कर रहे हैं इस्लाम का, पढ़ने वाली किताब अल्लाह की है, तब भी मेल और फीमेल को ना इकट्ठे बिठाया जाए। बिल्कुल ऐसे। तो इससे मजीद सुनहरा असूल मेरे ख्याल में कोई नहीं हो सकता।